धुआं धुआं हो गया पूरा हैदराबाद शहर। बांग्लादेश के माथे पर लग गया बहुत बड़ा कलंक। आखिरी सांस तक लड़ते रहे लिटन दास। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी बांग्लादेश की लगाई लंका। रवि बिश्नोई ने बिछाया ऐसा माया जाल, मिट्टी में मिल गए बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज। चट्टान बनकर खड़ा हो गया था बांग्लादेश का यह खिलाड़ी। यादव शेर मयंक ने बोला, रफ्तार का करो सामना, अब बांग्लादेश कभी नहीं खेलेगा भारत से क्रिकेट मैच। तीसरे महामुकाबले से पहले बांग्लादेश वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज के इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाजों का बलात्कार होने वाला है। भारतीय शेरों ने पहले अपनी तूफानी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किए थे। चलते मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने से ही मना करने लगे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के हाथ पांव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बांग्लादेश का हर एक खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि खबर ऐसी भी निकल कर सामने आ रही है कि हैदराबाद T20 महामुकाबले में भारत के हाथों शर्मनाक हार मिलने के बाद बांग्लादेश की टीम अब कभी भी भारत का दौरा नहीं करेगी कोई भी क्रिकेट मैच खेलने के लिए। भारतीय शेरों ने पहले बल्लेबाजी से बांग्लादेशियों को बुरी तरह से धूल चटाने का काम करते हैं। उसके बाद भारत के गेंदबाजों ने भी अपनी शानदार तबाही मचाने वाली गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के घुटने छिलने का काम करते हैं। एक बार फिर से रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले मयंक यादव का तूफान देखने को मिलता है। भारत द्वारा दिए गए 297 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में मयंक यादव तूफान बनकर पारी की पहले ओवर की पहली ही गेंद पर बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाज परवेज हुसैन इमान को आउट कर देते हैं। उसके बाद बांग्लादेश का हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की शानदार तबाही मचाने वाली गेंदबाजी के सामने हफरता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से युवा बल्लेबाज तौहीद हृदय आखिरी सांस तक बांग्लादेश की इज्जत बचाने के लिए क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं, मगर वह काफ़ी नहीं था। हालांकि हृदय नॉट आउट रहते हुए 42 गेंदों का सामना करते हुए 63 रनों की पारी खेलते हैं। लिटन दास ने भी सिर्फ 25 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा बांग्लादेश का हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बुरी तरह से फेल साबित हो जाता है। रवि बिश्नोई भी बदले की आग में धधक रहे थे। रवि बिश्नोई को पहले और दूसरे T20 महामुकाबले में बेंच पर बैठना पड़ा था, मगर जैसे ही गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने रवि बिश्नोई को तीसरे T20 महामुकाबले में खेलने का मौका देते हैं, रवि बिश्नोई ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी शानदार तबाही मचाने वाली गेंदबाजी से बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लेते हैं। मयंक यादव ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम करते हैं। पहले और दूसरे T20 महामुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले शाहरुख खान के चेले और गौतम गंभीर के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती तबाही मचाने का काम किए थे, मगर तीसरे और आखिरी T20 महामुकाबले में वरुण चक्रवर्ती को एक भी सफलता नहीं मिलती है। हार्दिक पांड्या को भी एक भी विकेट नहीं नसीब होती है, लेकिन रवि बिश्नोई और मयंक यादव की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने तीसरे और आखिरी T20 महामुकाबले में बांग्लादेशियों को 133 रनों से बुरी तरह से हरा देती है।